काली की सभी को जय माता दी। मेरे गुरुओं को लख लख प्रणाम हो। सभी बच्चों को जय माता दी। देखिए बच्चे जो पूछ रहे थे कि कौन से नवरात्रे में दरबार लगना। दरबार पहले नवरात्रे में लगना है संडे को। टाइमिंग 11 से 5 बजे की होगी। इसके अलावा जो बच्चों की गुरु दीक्षा है, जो जिनकी दरबार में दीक्षा होनी है, वो पहले नवरात्रे पे ही होगी। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन दीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं या जिनकी दीक्षा है ऑनलाइन, तो वो जो ऑनलाइन दीक्षा होगी रात्रि में शनिवार को होगी। और उनको जो सामान बताया वो अपने पास लेकर रख लें। रात्रि को ऑनलाइन आपको दीक्षा दी जाएगी ऑनलाइन वालों को। और जो दरबार आके लेने वाले हैं उनकी दीक्षा पहले नवरात्रों में होगी और आप तैयारी रखें पूरी। इसके अलावा दरबार पहले नवरात्रे को लगना है। जो बच्चे आना चाहते हैं 11 से 5 बजे तक आइए। महामाई के पहले नवरात्रे में मेरी माँ तारा काली की जय जयकार हो। सभी महामाई का माथा टेकने ज़रूर आए इस नवरात्रों में। और इसके अलावा मैं साथ में बता देती हूँ कि बच्चे पूछ रहे थे कि माँ नवरात्रों में तैयारी क्या करनी है। देखिए नवरात्रों में तैयारी क्या करनी है, सबसे पहले आपके कुलों की ज्योत जगेगी। कुल के देवी देवताओं के नाम एक ज्योत और एक दुर्गा काली के नाम की एक ज्योत। तो 2 ज्योतें होंगी, एक आपकी कुल देवी के नाम आएगी ज्योत और एक आपकी दुर्गा काली करके आपने एक ही ज्योत जगानी है, ठीक है। तेल कौन सा होगा, आप तिल के तेल की भी जगा सकते हैं, आप देसी घी का भी जगा सकते हैं। और जिसकी जितनी श्रद्धा, मैं सिर्फ इशारा दे रही हूँ, अगर जिसकी जितनी श्रद्धा अपने कुल के नाम की देसी घी की कर सकते हैं, नहीं तो आप मीठे तेल की। जो दुर्गा काली की ज्योत है वो भी आप घी की कर सकते हैं। अगर नहीं घी आपके पास तो आप सरसों के तेल की या देसी तेल की कर सकते हैं। अगर सिर्फ जो लोग काली होते हैं ना, जब काली महामाई को काली रूप से ही पूछते हैं, तो उनकी सरसों की तेल की कर लेना। और जो दुर्गा काली करके बोलते हैं और महामाई को जैसे सात्विक मानते हैं, कहने का मतलब कि कुल की देवी की दुर्गा काली की ज्योत जो होती है वो जला करके चलते हैं। तो सिर्फ जैसे माँ काली को दुर्गा भी बोलते हैं, तो उनकी ना मीठे तेल की भी आ सकती है, देसी घी की भी आ सकती है। और जो सिर्फ काली, जैसे कहते हैं काली पंथ के साथ चलना है, गौर पंथ के साथ, वो तो सरसों की, ठीक है। इसके अलावा आपने पूजा की तैयारी क्या करनी है, आपके गुरुओं के नाम का चोला निकलेगा। नहीं श्रद्धा है तो उनका चुन्नी, 16 श्रृंगार, पानी वाला नारियल ज़रूर रखिए। उनकी सेवा में पानी रोज़ चेंज होगा। उनके आगे 2 फल नवरात्रों में डेली लगेंगे आपके गुरुओं के नाम की, अगर आपके अंदर इतनी भावना प्यार है उनके लिए तो। दूसरी बात, माँ दुर्गा काली के आगे जो एक ज्योत जगी होगी, उनमें आपने सारे नवरात्रों में दिन को आपने उनकी पूजा, देखिए 4 बजे की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत पवित्र मानी जाती है। अगर हो सके तो करें। बाकी आपकी इच्छा कि आपका माई के प्रति कितना प्यार है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा, दुर्गा काली के नाम का जो आपका भोग लगेगा, देखिए माँ दुर्गा काली बोल दिया तो महामाई को पान, 2 लड्डू, सुपारी रखनी है माँ के आगे आपने 2। इसके अलावा आपने माई के आगे हलवा थोड़ा सा उस दिन ज़रूर बनाना है। हलवा पूड़ी चन्नी पहले दिन भी थोड़ा सा ज़रूर बनाएं, थोड़ा सा बनाएं, क्वांटिटी के हिसाब से, ज़्यादा नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आप लोग फास्ट रखा होगा आप नहीं खा सकेंगे। तो आप फिर किसी अगर जैसे आपके अलावा कोई बच्चा हो या घर में किसने फास्ट नहीं रखा, वो तो खा लेगा। अगर सबने रखा होगा तो इतनी क्वांटिटी में बनाएं कि वो आप पंछियों को डाल सके छत पे, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, माई के भोग में मैंने बता दिया आपको, पान आ गया, माँ के आगे ना नींबू जरूर रखना, ठीक है। 2 नींबू या फिर 11 नींबू की माला, अगर जिनके घर में प्रतिमा है नींबू की माला चढ़ा दे, वरना माँ की फोटो के आगे 2 नींबू। माई को श्रृंगार कराना, अगर तस्वीर है को वस्त्र, 16 श्रृंगार, पानी वाला नारियल, ठीक है। सफ़ेद 2 पेड़े अगर आपको मिल सके तो अच्छी बात है, नहीं तो बर्फी से लौंग इलायची कंपलसरी है, ठीक है। सिंदूर माई के आगे जरूर रखें, माई के आगे नीम जरूर रखें, ठीक है। माई के आगे नींबू तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ कंपलसरी ज़रूर रखें, थोड़ी क्वांटिटी में रखें जरूर। आपकी कुल की देवी के नाम की मीठा भोग, फल, केले, सेब, जैसे इस तरह के, जैसे अनार, इस तरह का जो 7 प्रकार का फल होता है ना, 7 चीज़ें ले लो चाहे आप। 7 प्रकार का फल जो होता है ना, 7 चीज़ें आपने ना माँ दुर्गा काली के आगे जरूर रखनी, मतलब आपने नवरात्रों में मंदिर घर में जरूर रखना है, क्योंकि फल का कुछ अलग से मतलब योगदान होता है, क्योंकि फल रखने से फल की प्राप्ति होती है। तो आप फल जरूर रखें माई के मंदिर में, ठीक है। तो कुल देवी के नाम का भी सेम आप फल रख सकते हैं, माई को मीठा भोग लगा सकते हैं।
पंचमेवा रख सकते हैं। देखिए आप अपने कुल की देवी को शुरुआत जो लोग मानते हैं ना, जैसे आपके घर की देवी होती है कुल, तो आप वैष्णो रूप ही मानते हैं। तो जो लोग सिर्फ वैष्णो के भगत हैं, सिर्फ वैष्णो की पूजा करना चाहते हैं, तो वो महामाई को घी की जोत जरूर जलाएं। नहीं कर सकते हैं तो फिर मीठे तिल की तेल, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो वैष्णो के भगत हो गए, वो वैष्णो के भगत में उन्हीं की बात करिए जो आपकी कुल देवी की जोत है। कुल देवी की जोत में वैष्णवी जोत करके आपने माई को पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं, हलवा चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, पानी तो कंपल्सरी है, ठीक है। इसके अलावा माई को ना मीठे रोट भी चढ़ाए जाते हैं, जैसे जो गुड़ के होते हैं। अगले दिन जो वो मतलब आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगा या कुछ, वो पहले ही उठा करके शाम तक आप किसी बच्चे को दे सकते हैं, घर में बांट सकते हैं, ठीक है। गुरुओं के नाम का जो भी आप फल चढ़ाएंगे अगले दिन आपको खुद खाना है, ठीक है। माँ के आगे चढ़ाया हुआ आप बेंट कर सकते हैं या आप बांट सकते हैं। इसके अलावा बटुक भैरव जी को 2 लड्डू और उनकी तस्वीर है तो ठीक है, वरना उनके नाम के 2 लड्डू जरूर रखें। 2 लड्डू हनुमान जी के रखे जाएंगे, जो हनुमान जी को मानते हैं वो तो ज़रूर रखें, और वैसे भी रखने चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा 2 गणपति जी को लड्डू आएंगे, कृष्ण भगवान जी को 2 लड्डू आएंगे, ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम के भी आपने जो लोग मानते हैं, ठीक है, जो लोग मानते हैं, जो शिव जी को अलग पूजा अर्चना करते हैं, उनके अलग अलग से स्थान उनके बनाए हुए हैं, तो शिव जी का, तो शिव दुर्गा काली के साथ आप उनका कर सकते हैं, लेकिन शिव जी को आपने खीर जरूर चढ़ानी है उन दिनों में, ठीक है। और ये पहले दिन का आपने भोग लगाना है, बाकी दिनों में आप माँ के आगे 1 गिलास दूध, कुल देवी के आगे पंचमेवा, शिव जी के आगे, जैसे देखिए हमेशा शिव जी को माँ के साथ ही विराजमान करना चाहिए, तो आप 1 गिलास दूध रखें, ये बोल के शिव, ओम शिव शक्ति तारा काली बोल के, या शिव शक्ति महाकालिका या शिव शक्ति कालिकाई बोल करके आप 1 गिलास दूध रखें, क्योंकि माँ और शिव एक ही हैं तो अलग नहीं है, तो 1 गिलास उनके नाम का दूध रख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ का जिनके घर में स्थान है वो दूने वगैरह पे जो चलते हैं तो वो उनके रोट जरूर दें नवरात्रों में भी, ठीक है। और इसके अलावा अलग से कुछ नहीं करना। जो छोटी मतलब जैसे घर के अंदर छोटी सी, जैसे छोटी सी, जैसे परिवार में सिर्फ एक जोत धूप अगरबत्ती करके पूजा पाठ करते हैं, वो सिर्फ माई के आगे पंचमेवा, फल, लड्डू 2 और 2 सुपारी, लौंग, इलायची, पतासे, सारा कुछ ही जोत के पास आपने रखना है, जो सिर्फ महामाई को एक ही रूप के साथ मानते हैं, सात्विक वैष्णव। तो आप ये सारा भोग एक ही साथ, फल, लड्डू, फल में केले जरूर होने चाहिए, ठीक है। माई के आगे पानी वाला नारियल, 16 श्रृंगार, और माई को पहले दिन आपने भी फल वगैरह जरूर अर्पित करने हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि जैसे आप लोगों के घर में सबने फास्ट रखे हैं, तो माई के नाम का जो आपने फास्ट में बनाया है वो माई को अर्पित करें, ठीक है। तो इसमें जैसे आप लोग घर के अंदर एक जोत के साथ सेवा कर रहे हैं, तो वो आप ऐसे सात्विक रूप में देंगे। जो लोग सांख वगैरह लगाते हैं माई की, वो लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनके घर में महामाई को 2 रूपों में माना जाता है, वैष्णो, दुर्गा, काली, तो वो 2 सांख लगाएंगे, वरना जो एक ही जोत के साथ, जिनके घर में एक ही जोत, जो अपनी घर गृहस्थी में एक ही जोत के साथ चलते हैं, तो वो ऐसा मैंने उनको भी भोग बता दिया, तो वो आप एक ही सांख लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप सेवा कर सकते हो तो, अगर आप महामाई की सेवा दे सकते हैं तो करिए, जबरदस्ती कुछ करेंगे तो आपको वो सेवा लगेगी नहीं। अगर आप माँ को पाना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो माँ को इतना मत बोल दीजिए, इतना मत मांगिए कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, उनसे ज़्यादा आप कुछ मांगिए, उतनी एस्पेक्ट रखिए जितना आप दे सकते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ज़मीन पे सोना है। जो व्रत रखे जाएंगे बच्चे, जिनको हाजिरी चौकी आती है ना, वो ज़मीन पे सोए, अच्छी बात होती है। जिनके गुरु वगैरह होते हैं वो ज़मीन पे सोए इन दिनों में, 9 दिनों में, ठीक है। आपने याद रखना है, जो चौकी वाले जिनकी गद्दी लगी होती है घर पे, वो अखंड ज्योत जगा सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो। देसी घी डाल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर तिल की, माँ कालका का जो मानते हैं देसी घी का भी कर सकते हैं, वो सरसों के तेल का भी कर सकते हैं, तिल का तेल का भी। देखिए महामाई उस दिन नवरात्रों में उज्जवल रूप में बहुत प्रचंड होती है। जितना ज़्यादा माई को प्रसन्न करेंगे उसी में प्रसन्न हो जाएगी। अगर आप इतनी सी जोत के साथ माई को प्रसन्न करेंगे, थोड़े से बीच में आप उसमें छोटी सी जोत जगा करके उसके बीच में 2 लौंग 2 इलायची डाल करके, जो एक ही जोत जगाना चाहते हैं, जिनके घर की अवस्था खराब है, तो वो सिर्फ एक जोत के साथ 2 लौंग 2 इलायची माँ को जोत अर्पित कर दे, 16 श्रृंगार पानी वाला नारियल डाल रख दे माई के आगे, और माई को एक चुन्नी ही चढ़ा दें, तो भी आपकी पूजा सफल हो जाएगी। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो जितनी ज़्यादा माई का पूजा करता है, तो पूरी विधि विधान भी बता दिया, कम विधि विधान बता दिए, उससे कम विधि विधान भी बता दिए, ठीक है।
अब रही बात, जिनके गुरु नहीं होते हैं वो ओम क्रीम कालिकाय का मंत्र करेंगे, बीज मंत्र से शुरू करें। और जो लड़के लोग हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा जिनके गुरु वगैरह हैं और विधियां तो उन्होंने बताई होगी। मैंने भी वैष्णो देवी की विधि डाली हुई है, इसे में आप लोग कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये विधियां बताई थी, तो थोड़ी और विधि बता दी कि आपने शुरुआत कैसे करनी है। वो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक विधि डाली थी नवरात्रों में, नवरात्रों के लिए वैष्णो देवी का मंत्र, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो लोग ना गद्दी पे बैठ करके सैनिके वगैरह देते हैं वो पहले दे दें जरूर, इन दिनों में पहले ही, एक दिन पहले, मतलब नवरात्रि से पहले। जो नहीं देते हैं वो महामाई के नाम का क्या करना, नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले, जिनके ऊपर कष्ट वगैरह रहते हैं ना, जिनके शरीर में पीड़ा या कष्ट आना, नवरात्रों में भी दिक्कत आना, तो वो लोग नवरात्रा स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले, शनिवार होगा तो अच्छी बात है, शनिवार को आपने क्या करना है, एक पानी वाला नारियल और एक मीठा रोट आपने और 7 मुट्ठी सफ़ेद चावल अपने सिर से उल्टा वार करके आपने पानी के बीच में, चलते पानी में छोड़ देने हैं। ये बोल के माँ मेरे कष्ट काटना, जो भी मेरे ऊपर मतलब दिक्कत आ रही है, शादी की है, पढ़ाई की है, या कला क्लेश की है घर के अंदर, या आपके शरीर की है, आपके बच्चे की है, तो बच्चे के ऊपर से वार देना। जो भी आपके घर में, जो भी आप महामाई को बोलेंगे ऐसे बोल करके आपने ये ना 1.25 मीटर लाल कपड़े में डाल के फिर आपने जल प्रवाहित करना है। नहीं तो जो लोग चुराहे को पूछते हैं वो चुराहे में रखेंगे, जो किसी को नहीं पूछते हैं वो जल में डालेंगे, और जो शमशान को पूछते हैं वो शमशान में भी रख सकते हैं। दूसरी बात आपने क्या करना है, ये मैंने सारी विधियाँ बता दी, आप बच्चे कर सकते हैं। मंत्र जो गद्दी वाले मतलब बच्चे होते हैं उनको तो व्हाट्सएप पे मतलब विधि बता दी जाएगी कौन से मंत्र के साथ आपको करना है। देखिए, कालका जी की विधि डाली, जिन बच्चों ने अभी तक कालका जी की विधि नहीं की है तो वो बच्चे ना कालका जी का मंत्र करें इन नवरात्रों में। मैंने नवरात्रों में की वीडियो डाली हुई है, ये जो शिष्य लोग हैं उनके लिए। और कालका की मैंने विधि डाली है, कुछ शिष्य बच्चों ने नहीं किया, वो कर लीजिए, आपके ऊपर महाकाली का आशीर्वाद बन जाएगा। जिनकी हाजिरी रुकी होती है वो खुल जाएगी। जिनके घर में कष्ट क्लेश ज़्यादा होंगे, ज़्यादा संकट होते हैं, तो वो बिल्कुल सात्विक रूप से ही पूजें, तो आप वैष्णो देवी की सिद्धि कर लेना, ठीक है। इनके अलावा जिनके गुरु नहीं है, हाजिरी भी आती है, दीक्षा नहीं ली हुई है, ना भी वक्त है, ना भी ली हुई है, तो अब नवरात्रे भी आ गए, तो वो लोग बीज मंत्र छोड़े नहीं, बीज मंत्र जरूर करें। और जितने भी जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा करके ना आपने ये मंत्र करना है, और ना एक माला 10वें दिन आपने हवन में इसकी आहुति ज़रूर देनी है। जिन्होंने कालका का मंत्र करना है वो भी एक माला की आहुति जरूर देना हवन में 10वें दिन। मेरी बात सुनिए, जो बच्चे व्रत रखते हैं अचानक से 8-9 करके अचानक से खाना खाना स्टार्ट हो जाते, तो ऐसी गलतियां ना करें। 9 कंप्लीट करिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनकी चौकियाँ वगैरह चलती हैं वो पूरे 9 के 9 रखेंगे, वो 10वें दिन खाएंगे खाना, ठीक है। जो नॉर्मल पूजा पाठ अष्टमी नवमी करते हैं वो 9वें दिन खा सकते हैं, लेकिन जिनकी चौकियाँ, हाजिरियाँ, गद्दियाँ स्थान हैं तो वो पूरी विधि विधान से 9 दिन पूरे करें, 10वें दिन आप करें, ठीक है। और कंजकें तो आपने ज़रूर देनी है। कन्या को आप अपने घर में बुला, 9 मिलती हैं तो 9 करिए, 10 करिए। एक बाबा भैरव के नाम की उनके वस्त्र जो दीजिए, एक लड़के को उनकी भेंट जरूर दीजिए। उनमें भी आप लाल चुन्नी दे सकते हैं, 16 श्रृंगार भी दे सकते हैं। नहीं है तो जैसे बाकियों को कंजकें दे रहे हैं वैसे एक लड़के को भी आपने पूजना है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, ये कंजक आपको 9 नहीं मिलती है तो आप 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। भाई जितनी आपको मिल जाए जरूर कर दीजिए। 2 जोड़े में मिल जाए तो 2 कर दीजिए, रुकना नहीं है, करना जरूर है। नहीं घर के अंदर मिलती है तो जाइए किसी मंदिर के बाहर, बच्चे हैं उस दिन बहुत मिल जाएंगे आपको, तो कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो नवरात्रे खत्म होने पर जो जिसको गुरु मानता है, जिनकी अपने अपने गुरु हैं, वो अपने गुरु के नाम का रखा हो चोला, जो उनकी दक्षिणा आपने श्रद्धा अनुसार रखी होगी, वो गुरुओं तक ही जानी चाहिए। आपके गुरु का हिस्सा गुरु तक जाएगा तो आपका लिंक गुरु के साथ बनेगा, और आपके मन की आस्था और आपकी शक्तियों को ये संकेत मिलते हैं कि हमारा गुरु स्थान है, तो वो आपको भी जोड़े रखेंगे गुरु के साथ। तो उनका रखा हुआ उन्हीं को दें, ठीक है। और जो भी उनकी दक्षिणा उनको भेज दें, या आपके आसपास दरबार है तो दरबार में उनकी चुन्नी, उनका नारियल और उनका 16 श्रृंगार, या सूट रखा है तो सूट दीजिए, नहीं श्रद्धा थी तो चुन्नी रखी थी, जो चुन्नी गुरु को अर्थ करना है। फल रखा हुआ वो नहीं, आपको पता है इन दिनों में फल खराब हो जाएंगे, वो आपने लगातार खाने हैं। 2 रखने हैं, केले रखिए, सेब रखिए, खाने जरूर है।
माई का, गुरु का खाओगे तो गुरु का ज्ञान मिलेगा। जो माई के आगे जो फल होगा वो मैंने आपको समझा दिया। याद रखिए जो भी आप फल रंगेंगे उसमें अनार जरूर होना चाहिए, माँ काली को अति प्रिय है। इसमें आपने इन दिनों में अगरबत्ती दूफ का सेवन जरूर करना। जितना ज़्यादा दूफ अगरबत्ती करोगे, देखिए माँ अपनी लटाओं को दूफ के धुएं से, जितना ज़्यादा धुआं होती है उनमें सुलझाती है, खुश प्रसन्न होती है, कहने का मतलब है। तो जितना ज़्यादा आप धुआं अगरबत्ती दूफ ये सब करेंगे तो माँ प्रसन्न होती है। जितना ज़्यादा दूना करेंगे, दूने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। जितना ज़्यादा दूना होता है उस दूने में महामाई प्रसन्न रहती है, अग्नि में प्रसन्न रहती है। माई के आप जो ये अपने मंत्रों को जितनी आहुतियाँ देती हैं ना, जितने हवन करते हैं, उसमें माँ बहुत प्रसन्न रहती है। इसलिए आपने ज़्यादातर लोग देखा होगा कि आहुतियाँ देते हैं, मंत्र करते हैं, मंत्र तो करते हैं और उसमें अग्नि में मंत्र की आहुतियाँ दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, तो महामाई को अति प्रिय है। जितना ज़्यादा आप लोग आहुतियाँ देते हैं ना अग्नि में, तो माँ बहुत प्रसन्न रहती है। तो अगर आपने अपने मंत्रों की पावर पानी है ना, तो उससे ज़्यादा आपको हवन में आहुतियाँ दे के पानी होगी। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि 1.25 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, मतलब जितना ज़्यादा आप मंत्रों को अनुष्ठान लेके करेंगे ना, जितना ज़्यादा मंत्रों को टाइम देंगे, उतना ज़्यादा वो शुद्ध होते हैं, उतना ज़्यादा वो पावरफुल होते हैं। आप लोग पता क्या करते हैं, 1 दिन मंत्र करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, कुछ इतनी पावर नहीं मिलेगी। ऊर्जा आपको मिल जाएगी। देखिए ऊर्जा आपकी आगे पीछे ही है, उसको आपने कैप्चर करना है, उसको आपने खींचना है। हर एक चीज़ ऊर्जा है, ऊर्जा को आपने पाना सीखना है कि कैसे पाना है। ये शिव जी के ही संकेत हैं कि ऊर्जा हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में ऊर्जा है, बस आपको पाना सीखना है कि हमें इसकी ऊर्जा को कैसे पाना है। दुर्गा रूपी स्त्री जो देवी है, दुर्गा माँ ही है, जो आप स्त्री बोलते हैं, स्त्री दुर्गा। री दुर्गा माँ का मूल मंत्र है री, स्त्री। स्त्री कैसे बनी थी, दुर्गा माँ कैसे बनी थी? 3 शक्तियों को जब बहुत कहर मच गया था कि मतलब राक्षसों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया, तो 3 शक्तियों से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश जी से 3 शक्तियों से दुर्गा माँ की उत्पत्ति हुई थी। तो री स्त्री, री दुर्गा माँ का ही मूल मंत्र है। तो आप ये याद रखिए कि आपके अंदर स्त्री का होना, स्त्री एक औरत का ही होना, कहते हैं ना एक औरत है तो बहुत अच्छी बात है, औरत के अंदर गुण होना बहुत अच्छी बात है। औरत तो लाखों करोड़ों औरतें हैं, औरतों के आगे अंदर अगर वो गुण ही नहीं होंगे तो फिर वो औरत का घर कैसे चलाएगी अपना? तो औरत का होना नहीं, औरत के अंदर गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने आपका री मूल्य मंत्र बताया, उसमें मूल्य आधार में जिसमें मतलब जो गुण होते हैं ना, गुण, वो औरत में गुण का होना बहुत जरूरी। जितने ज़्यादा आपके अंदर गुण होंगे उतना ज़्यादा आपकी बुद्धि सही चलेगी, सही कार्य करोगे, अपनी घर गृहस्थी में सही चलोगे। जिस औरत में बुद्धि ही नहीं होगी, ना वो देवी देवताओं को पा सकती है, ना देवी को पा सकती है, ना वो अपना घर चला सकती है। तो ऐसी देवियाँ पाप की बारी मानी जाती है, पतियों को दुत्कारने वाली पाप की बारी मानी जाती है। माँ कभी भी उसे प्राप्त नहीं होती। जो अपने पतियों को दुत्कारती हैं, गाली गलौज करती हैं या फिर टिक पाती उनके साथ, तो वो भी जो देवी दुर्गा होती है उनमें माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होती। अगर आपने कुछ बर्दाश्त ही नहीं किया तो महामाई, ये इसीलिए सिर्फ आपके घर की बात नहीं है, माँ काली और माँ दुर्गा को पाना भी इतना ही सरल नहीं है। वो बोलती है कि वो बहुत परीक्षाएं लेती हैं, उनको पाने के लिए आपको वो सारी चीज़ों का बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो हर एक चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। फिर जा कर के जितने भी आपके कष्ट होंगे, घर की स्थिति होगी, उसे आप एक दुर्गा बन के सहलाएंगी, ठीक करेंगी। अगर आपने अपने घर को जिस औरत ने ठीक कर दिया, वो माँ काली, उसके लिए माँ काली का या दुर्गा माँ को पाना सरल है, बिल्कुल सरल है। उसके लिए उतना ही आसान है जितना वो अपनी गृहस्थी ठीक कर सकती है, उतनी आसानी से वो माँ काली को पा सकती है। क्योंकि माँ काली खुद भी एक स्त्री देवी है, तो वो खुद कहती है, महामाई के वचन है, मेरी माँ तारा काली के वचन कहती है कि मुझे पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन जिस स्त्री ने अपने घर को खुश रखा, अपने परिवार को चलाया, उसके लिए उसका मुझे पाना बहुत आसान हो जाएगा। वो हमेशा मेरी परीक्षा को पार कर पाएगा। ये याद रखना, माँ काली को वही पा सकता है जो आप तकलीफ़ों को सहन कर सकते हैं। जिसने बर्दाश्त किया वो माँ काली की परीक्षा भी बर्दाश्त करेगा और माँ काली को पा सकता है। माँ काली समय है, समय से आपने हर कार्य किया होगा, समय कभी भी रुकता नहीं है। तो माँ काली आपने सुना होगा, माँ काली काल रूप,
ये सुना होगा आपने, ये एक समय है, समय से सारी चीज़ें निर्धारित है। तो आप समय पे हर एक कार्य सही से करें तो वो ज़रूर पूरा होगा, वो समय कभी नहीं रुकेगा। आपको अपने कार्य समय से करते जाना है, पूर्ण करने हैं। माँ काली को पाना है, उनके बीज अक्षरों से भी पा सकते हो। तो मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जप करना है। अंगीठी ले लीजिए, एक हवन बना दीजिए अपने घर में। जैसे आप कुछ लोग मिट्टी का बनाते हैं, कुछ बाज़ार से लेते हैं, आप ले लीजिए। उसमें आपने बीज मंत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। जिनके पास गुरु नहीं है वो ओम क्रीम कालिकाय का जप के अनुष्ठान उठाइए। नवरात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा माला करिए, 11 माला तो कम से कम निकलनी चाहिए। डेली करिए 11 माला, रात्रि में करिए, दिन को करिए, 2 टाइम करेंगे तो जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। मैंने कहा ना, ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण में, उसको आपने पाना है। माँ काली भी आपके आगे पीछे है, माँ को आपने पाना है, अपनी मेहनत से पाना है। क्योंकि माँ काली को पैसों से नहीं तोला जाता है, किसी के देने से माँ नहीं मिलती। आपको अपनी माँ, जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हैं ना, जिसने आपको जन्म दिया होता है, वैसे ही देवी काली को आपने, माँ दुर्गा को या माँ वैष्णो को ऐसे ही पाना है। माँ बोल के कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, जितनी हो सके मेहनत करोगे, मेहनत से माँ मिलेगी, पैसे से या किसी के आप मतलब दायरे में रहोगे कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा माँ मिल जाएगी। माँ, आप किसी भी स्थान पे जाएंगे, आपको गुरु आपको रास्ता देगा, गुरु का आशीर्वाद देगा। जिस रास्ते पे आपको चलना नहीं आता वो चलाएगा, जिस मंत्र को आपको करना नहीं आता वो कराएगा। लेकिन माँ को आपने ही पाना है, अपनी शक्ति से पाना है। तो करिए सभी बच्चे, जय माता दी। और ना जो बच्चे गद्दी लगाते हैं उनको अनुष्ठान तो वैसे भी व्हाट्सएप पे मिल ही जाएंगे। और जिन बच्चों के मतलब अभी जस्ट पीछे ही थोड़ी देर पहले ही दीक्षा हुई थी, वो कालका की सिद्धि करें, ठीक है। और माला जितनी हो सके, जितनी ज़्यादा माला का अनुष्ठान उठाएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है कि 11 करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके 51 भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन याद रखिए एक माला का आपने हवन में आहुति ज़रूर देनी है। मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ, जिसके घर में अगर ऐसी स्थिति है अच्छी वाली जिसमें कि आप अनुष्ठान मंत्रों का रोज़ रोज़ आहुतियाँ दे सकते हैं, तो वो रोज़ 11 माला निकाल के 1 माला की आहुति हवन में दे दें। तो आप घर का माहौल ऐसा बना ले, एक साइड पर आप अपना हवन कुंड रख लीजिए। हवन का मार्केट से सामान मिल जाएगा, लकड़ियाँ लेनी है, आम की लकड़ियाँ, नीम की लकड़ियाँ मिक्स कर लेना, और पंचमेवा पास रख लेना, देसी घी पास रख लेना। मिक्स मार्केट से आपको हवन की वो पैकेट मिल जाएगा। तो ये सारा सामान मिक्स करके माँ को होती दीजिए। मिक्स हवन में आपकी लौंग और इलायची ज़रूर होंगे, उनको पूछ लेना, ठीक है, मार्केट से, वरना आप अपनी अलग से रख लीजिए। आहुति में आपने 1 माला देनी है, चाहे आप सारा सामान मिक्स कर लीजिए और एक हाथ से आप आहुति देते जाइए, स्वाहा बोलते जाइए। बीज मंत्र का भी ऐसे होगा, जिनको कालका का मंत्र करना होगा वो भी ऐसे होगा, ओम नमः शिवाय का जाप करना वो भी ऐसा होगा। बस आपने आखिरी में स्वाहा बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय। कुछ लोग करते हैं ना ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने आहुति देनी है ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ऐसे करके आपकी आहुति चली जाएगी। कालका का मंत्र होगा, कालका की होगी। जो वैष्णो देवी का मंत्र करेंगे ना, उनका अनुष्ठान कुछ अलग से, वो डेली जरूरत नहीं है उसमें। 1 माला लेकिन दे देना आप इसमें, जैसे आखिरी के नवरात्रि होंगे उसमें। दुर्गा पाठ सभी बच्चे करेंगे, कंपलसरी है। जिनको विधि नहीं पती है, सीधे पन्ने नहीं पढ़ने हैं, उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो बच्चे ढूंढ लें कि कैसे पढ़ी जाती है ये दुर्गा स्तुति, कैसे करनी है। आपने एक एक पन्ने, कौन से पन्ने के साथ कौन से कवचक के साथ पढ़ने हैं, तो आप ऐसे करें। और इसमें कंपलसरी होता, पढ़ें तो अच्छी बात है। महामाई का आपको जिन दिनों में आप माला और मंत्र करेंगे उन दिनों में आपको आकृतियाँ नजर आएंगी माई की, ठीक है। और कहते हैं कि महामाई को आपने तीसरे नेत्र की शक्ति बढ़ानी है। देखिए वो मेहनत आपने करनी है। आपको तीसरे नेत्र की शक्ति चाहिए ना, आपको माँ काली चाहिए, आपको माँ वैष्णो चाहिए, आपको माँ दुर्गा चाहिए, गुरु का सहारा लीजिए, आशीर्वाद का। क्योंकि गुरु के कवच में जब आप बंध जाओगे ना, उसके बाद आप कोई भी मंत्र, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। बिना गुरु के आप सफल नहीं होंगे, और चीज़ें आ जाती हैं, और नेगेटिविटी आ जाएंगी। जितने भी भूत चुड़ैल होते हैं वो सभी आप बंदिश में ले लोगे, उनके कवच में आ जाओगे, फिर तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो आप गुरु कवच में जो भी कुछ करोगे तो देवी देवता का ही आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और पूछ के करें। दूसरी बात है, आपने क्या करना है, ये गुरु का नाम लेके करें, उनका मंत्र करके करें। और अभी तक नहीं है तो बीज मंत्रों के साथ करें, ओम नमः शिवाय के जाप के साथ करें। दरबार राजपुरा चुंगी में, जम्मू में ही लगता है। ये दरबार जम्मू में है। जिसको जैसे
जिसको पहली बार आना है वो व्हाट्सएप पे ना इन्फॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि आपके घर से तेल आता है तो और क्या उसके साथ आता है, क्या चीज़ लानी होती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिलेगी। व्हाट्सएप का नंबर 7051100142। व्हाट्सएप डालें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने पहली बार आना, टाइम दरबार का 11 से 5 बजे का ही होगा, उससे पहले ना आए, 11 बजे के बाद ही आए। दूसरी बात, आपने ऑनलाइन जो पूछा होती है वो आपको मंगल और शनिवार की है, उसके लिए आपको पहले नंबर लगाना पड़ता है मंगलवार के लिए, सोमवार को, शनिवार के लिए, शुक्रवार को। ठीक है, तो आप दरबार के व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस भेजेंगे कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, जय माता दी बोल के अपना नाम और एड्रेस, तो आपको रिप्लाई में मैसेज आ जाएगा कितने बजे कहाँ कौन से टाइम आपकी पूछा होगी, नंबर कैसे लगेगा, विधि विधान होगी, वो आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई में मैसेज आ जाएगा। उसको पढ़ लीजिए और फ़ोन कॉल तब करिए जब आपको समझ नहीं आ रही है या फिर आपका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, फिर तो व्हाट्सएप पे मैसेज में ही आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये थी पूछा की इन्फॉर्मेशन। दरबार अखनूर रोड जम्मू में लगता है। दरबार सीधा नहीं आया जाता क्योंकि खुला दरबार नहीं है, नंबर लगते हैं। संडे को दरबार लगता है अभी, और जिनको आना है व्हाट्सएप पे ये भी अपना नाम और एड्रेस और हमें बताएंगे कि आप यहाँ से बात कर रहे हो, अपनी पिक भेजेंगे। नहीं पिक भेजनी है तो आप बता दीजिए कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और हमने आना है, तो आपको व्हाट्सएप पे पहले आपका नंबर लगाया जाएगा। फिलहाल अभी जो पहले नवरात्र आ रहा है इसमें तो सभी वो लोग आएंगे जो पहले से आते हैं, और जो नए आना चाहते हैं उनको मैसेज में अभी तक रिप्लाई मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला हुआ है वो व्हाट्सएप करके मैसेज पे रिप्लाई ले लें इतने टाइम पे, और घर से क्या लेके आना है पूछा के लिए और अपने इलाज के लिए। फ़िलहाल तो पहले दिन आपके घर की पूछा होती है, इलाज अगली बार से होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपको व्हाट्सएप मैसेज में भी मिल जाएगी, आप मैसेज डाल के देखिए। मेरी तारा काली की सदा ही जय जयकार हो, जय जयकार हो।